दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को आगे इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू द्वारा बैलेट से चुनाव की मांग पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दरअसल विपक्ष बैलेट के चुनाव की मांग कर बूथ लूट और हिंसा के दौर को वापस लाना चाहता है। शनिवार को जारी बयान में मंत्री ने आरोप लगाया कि राजद के शासनकाल में बूथों से बैलेट की लूट के कारण ही लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र के चुनाव रद्द होते थे। बूथ लूट और चुनावी हिंसा के राजद के डेढ़ दशकीय दौर में बिहार में 641 लोग मारे गए थे। आगे मंगल पांडे ने कहा कि 90 के दशक के रक्तरंजित चुनाव के दौर के स्मरण मात्र से आज भी सिहरन पैदा होती है। तब हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स की लूट, छीना झपटी, मारपीट, दबंगई, गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोकना आदि की वजह से चुनाव लड़ना किसी युद्ध से कम नहीं था। देश में सर्वाधिक पूर्ण मतदान और चुनावों में रद्द होने का रिकॉर्ड तब भी बिहार के नाम था। चक्रवाती तूफान फेंगल का पुडुचेरी तट के पास लैंडफॉल शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कहा कि तूफान अगले 3 से 4 घंटों में तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार कर सकता है। ऐसे में लैंडफॉल के ये 3-4 घंटे काफ़ी भारी हो सकते हैं। तूफान के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत कई जगह बहुत भारी बारिश हो रही है। चेन्नई में विमान और ट्रेन सेवाओं पर भी भारी असर पड़ा है। भारी बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट का एक हिस्सा जलमग्न हो गया है और कई उड़ानें रद्द होने से सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए हैं। पीएम मोदी का कुत्ता है चुनाव आयोग। कांग्रेस एमएलसी का बयान, माफी से भी किया इनकार। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और विधान परिषद में उपनेता भाई जगताप ने शुक्रवार को चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर बयान देकर राजनीति हलचल मचा दी है। जगताप ने चुनाव आयोग की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुत्ते से की। इतना ही नहीं, उनसे जब इस मामले पर दोबारा पूछा गया तो वह अपने बयान पर कायम रहे और माफी से साफ मना कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग के सीईओ को ज्ञापन सौंपते हुए हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। जगताप ने चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता मौजूदा महायुति सरकार के खिलाफ थी, लेकिन ईवीएम से गड़बड़ी के चलते नतीजे उनके पक्ष में गए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव परिणाम अप्रत्याशित है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है। राज्य की जनता पूरी तरह से महायुति सरकार के खिलाफ थी, लेकिन पूरा श्रेय ईवीएम को जाता है। मैं कहूँगा कि कई जगहों पर ईवीएम हैक हुई। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में जगताप ने कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के दबाव में काम कर रहा है तो मैंने जो भी कहा वह सही है। उन्होंने चुनाव आयोग को निष्पक्षता के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जैसा बनने की सलाह दी है। महाराष्ट्र की सियासी गर्मागर्मी के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। एनसीपी नेता अजित पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद का भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा, जबकि शिवसेना और एनसीपी को डिप्टी सीएम पद दिए जाएंगे। महायुति में भाजपा के अलावा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। गठबंधन ने हाल में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा 132 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीट जीती है। हालांकि अगले मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं हुई है और सरकार गठित करने में देरी हुई है। अजित पवार 95 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा अवध से मिलने शहर आए थे। अवध ने हाल में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर राजनीति विवाद गहराता जा रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को आरोप लगाया कि ईवीएम में वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई है। हालांकि उनके पास इसका कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है। पुणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव परिणामों में जनता को बेचैन कर दिया है। हर दिन सुबह 11 बजे विपक्षी नेता संसद में सवाल उठाते हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे साफ है कि संसदीय लोकतंत्र को सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। अगर यह स्थिति जारी रही तो हमें जनता के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना होगा। ईवीएम में गड़बड़ी पर बोलते हुए उन्होंने कहा,
वोटों में कुछ अंतर है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों ने पुनर्गणना की मांग की है और जो भी संभव हो वह किया जाएगा, लेकिन इस मामले में मेरी उम्मीद ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।